अंदरो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दनाल। मैं फैसल यासिन एक नया दिन एक नई उम्मीद लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र होया है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला दी रहमत ते बरकत नाल तुसां सारे खैरियत नाल होवोगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें थोड़ा सा बाहर काम था, जिसकी वजह से हम रेसिपी भी बाहर ही बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेसिपी आज वो बनाऊँगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले बनाई थी, और वो भी बचपन में। और वो रेसिपी मेरी फेवरेट भी है, और वो रेसिपी है प्याज वाले पकोड़े, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए प्याज वाले क्रिस्पी पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों में जो है वो सब्ज़ मिर्च भी शामिल होगी, इसलिए हम ताज़ा सब्ज़ मिर्च यहाँ से ले लेंगे। थोड़ी सी सुरख मिर्च भी लेंगे, इससे पकोड़ों की खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। सब्ज़ मिर्चें भी हमें मिल गई हैं। अब थोड़ी सी ताज़ा पालक भी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पालक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में पूरा साल ख़त्म ही नहीं होती। अगर आपके पास पालक मुयस्सर नहीं है तो आप सब्ज़ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक और सब्ज़ मिर्चें हमें मिल गई हैं। अब हम वापस अपने डेरे पर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ मिर्च और पालक को हमने धो लिया है। अब हम डेरे पर जाके इनकी कटाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज वाले पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं प्याज वाले पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें 1 किलो प्याज की, थोड़ी सी पालक और सब्ज़ मिर्चें, आधा किलो बेसन, ये हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, और कुछ मसाले हैं जो हम पकोड़ों में शामिल करेंगे। तो चलिए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा किचन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले प्याज की कटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सारे प्याज़ों का हम अच्छी तरह छिलका उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को जो छिलके अच्छी तरह उतार ले हैं। अब इनकी अच्छी तरह कटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को थोड़ा सा मोटे साइज में काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सारे प्याज़ों की कटाई कर लेंगे।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ अल्हम्दुलिल्लाह प्याज़ों की जो कटाई है हमने अच्छी तरह कर ली है। अब प्याज़ों को जो है धो लेंगे अच्छी तरह। इस तरह दबा कर हम प्याज़ों को जो अच्छी तरह धो लेंगे ताकि प्याज जो है सारे लैदा हो जाएं। प्याज जितने लैदा होंगे उतने पकोड़े अच्छे बनेंगे। दबाने से जो प्याज की तय है वो खुद ब खुद लैदा हो जाती है। पालक की भी अच्छी तरह कटाई कर लेंगे। इनको हमने पहले ही धो लिया था, अब इनकी डायरेक्ट कटाई करेंगे। इस तरह बारीक बारीक हम जो है पालक को काट लेंगे। पालक की भी कटाई कर ली है हमने। सब्ज़ मिर्च की कटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के साइज़ से भी सब्ज़ मिर्च को काट सकते हैं। इसका पेस्ट भी आप बना सकते हैं। रंगदार सब्ज़ मिर्च जो है वो हमने काट ली हैं। बहुत ही प्यारा सब्ज़ मिर्च का कलर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन को आस्ता आस्ता शामिल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। हम घर से बाहर आए हैं इसलिए जो छाननी होती है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप अगर बेसन को इस्तेमाल करें तो छान कर इस्तेमाल करें। अब शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर, ये जायके के लिए। हल्दी पाउडर तकरीबन आधा चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर ये तकरीबन 1 चम्मच। नमक ज़रूरत के मुताबिक। सुरख दरदरी मिर्च तकरीबन 1 चम्मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह धनिया जो है वो बढ़ाए पकौड़ों का जायका, चाहे वो खुश्क हो चाहे वो सब्ज़ हो। अब हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया। इस तरह से हम हाथ में ही मसल कर डालेंगे। खुश्क धनिया तकरीबन 1.5 चम्मच शामिल करेंगे। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, वो भी हाथ की मदद से। बिस्मिल्लाह। पानी जो है वो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर तक प्याज़ों ने जो है अपना पानी भी छोड़ देना है। इसलिए हम जब पकोड़े निकालेंगे तब देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पानी शामिल करेंगे। उतनी देर तक हम आग जलाने की तैयारी करेंगे। बेसन की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है इसलिए हम थोड़ा सा बेसन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है वो मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, ये आप देख सकते हैं प्याज़ों ने जो है वो अपना ही पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जितनी देर तक हम आग जलाएंगे और घी को गर्म करेंगे उतनी देर तक प्याज़ों ने है वो और पानी छोड़ देना है। तब हम देखेंगे पानी इस्तेमाल करना है या नहीं। मसाला जो अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसे अच्छी तरह ढाँप देंगे और आग जलाने की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जो है वो जल गई है, कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। अब इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन थोड़ा सा पानी हम लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़ों का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब पकौड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। पकौड़ों की साइड जो है वो चेंज कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप भी हमारे तरीके से इसी तरह पकोड़े तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखेंगे। आज इंशाल्लाह हम सारे पकोड़े निकाल कर फिर सब मिलकर चेक करेंगे। अब हम सारे पकोड़े निकालेंगे पहले, उसके बाद सब मिलकर बैठकर चखेंगे। अगर दोस्तों हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल विलेज फूड 786 को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी ऐसी और नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले वो भी आपको फ्री में हासिल हो सके। तो चलिए बाकी पकोड़े भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों की साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है पकोड़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है। अब हम मिलकर इन पकोड़ों को चेक करेंगे, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा डिश है, इसलिए मैं अभी इन पकोड़ों को चेक करूंगा आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी चाची जी, किस तरह फिर आज के पकोड़े बने? बहुत अच्छे प्यारे पकौड़े बने हैं जी, बहुत खान का स्वाद आ रहा है। प्याज वाले पकौड़े ने बहुत स्वादी बने ने। इस तरह अल्लाह ताला दिन बुजुर्गों की कीमत करनी चाहिए। इस तरह बुजुर्गों की कीमत करता रहा कर, दबाव लेता रहा कर। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना हमें हरगिज़ ना भूलिएगा। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमारी तरफ से, और आप भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका दीन और दुनिया बेहतर फरमाए, और मेरे दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान और मेरे अब्बू जान को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और मेरी अम्मी जान को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।